दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला कमेंट लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि बिना कंपनी के परमिशन के हम घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगला कमेंट भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि इसी से रिलेटेड है। इस भाई का भी पूछना यह है कि हम बिना परमिशन के कतर से घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको अपना कतर आईडी चेक करना होगा कि आपके कतर आईडी में एग्जिट परमिट बंद तो नहीं है। अगर एग्जिट परमिट बंद है तो उसको पहले ओपन करवाना होगा। अगर आपके कतर आईडी में एग्जिट परमिट ओपन है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह जो है बिना बताए जाने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, बल्कि आप हमेशा अपनी कंपनी को बता करके जाएं, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि बैग में क्या क्या लेकर जा सकते हैं, वीडियो बनाओ। दोस्तों ये वाला जो है कमेंट कल वाली वीडियो के नीचे में है, जहां पर किसी पैसेंजर के बैग से लगभग 2000 लेरिका की गोलियां बरामद हुई थी, जिसको कतर एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया था। तो उसी के नीचे में भाई पूछ रहे हैं कि हम बैग में क्या क्या लेकर जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कतर में जो नशा वाला सामान होता है, खास करके जिस मेडिसिन के या ये के जिस चीज के यूज करने से नशा आता है, वो सामान आप जो है कभी भी लेकर कतर मत जाएं। इसी तरह हैंड बैग में लिक्विड सामान लेकर के मत जाएं, जैसे कि शैम्पू, क्रीम, ऑयल। तो ये सारा सामान आप हैंड बैग में लेकर के नहीं जा सकते हैं। नशा आवर सामान तो आप बिल्कुल भी लेकर के न जाएं, चाहे वो हैंड बैग में हो या ये कि लगेज में हो, आप जरूर पकड़े जाएंगे। अगले कमेंट में आप में से किसी भाई ने कहा है कि ये भाई भी जो है कल वाली वीडियो के नीचे में कमेंट किए हैं कि भाई जब कतर में ये सब लाना मना है, जिस देश से आता है कतर हुकूमत को उस देश से बात करना चाहिए, उस देश को जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि आप जिस मुल्क से भी कतर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन सा सामान कतर लेकर के नहीं जाना है। जब भी मैं कतर गया हूं तो वहां पर एयरपोर्ट पर जो है स्टाफ जो मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि आपको कौन कौन सा सामान कतर लेकर के नहीं जाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जो है लोगों की बैग चेक करते हैं, कोई भी नशावर सामान होता है उसको वो लोग छीन लेते हैं। यहाँ तक कि खैनी, गुटखा और जो है गुल होता है, ये सारा सामान भी जाने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन लोग छुप छुपा करके लेकर जाते हैं। तो इसमें लोगों की गलती है, गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई ने कहा है कि कोलकाता क्यूबीसी में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों सिर्फ कलकत्ता क्यूबीसी में ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि जहां जहां भी क्यूबीसी यानी कि कतर वीजा सेंटर है, सारे जगहों पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। जो वर्कर वहां पर मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे जो है बहाना बनवा करके बहुत सारे पैसे ठगे जाते हैं। इस भाई ने यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मांगा है कि हम कहाँ पर कंप्लेंट करें। तो यहाँ पर आप लोगों को MY कतर का जो है कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आप में से जिन जिन भाइयों के साथ में इस तरह फ्रॉड हुआ है, नाजायज तरीके से पैसा खर्चा करवाया गया है, तो आप भी इस पर कंप्लेंट करें। अगर ज्यादा तादाद में कंप्लेंट जाएगा तो हो सकता है कि कतर गवर्नमेंट तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाए। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कंप्यूटर कार्ड रिन्यू होने में कितना दिन लगता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि कंप्यूटर कार्ड रिन्यू होने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। कंप्यूटर कार्ड को रिन्यू करने से पहले कंपनी का जो CR यानी कि कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो पेपर होता है, और इसी तरह लाइसेंस, रुखसा बलदिया, ये दोनों पेपर को रिन्यू करना पड़ता है। ये दोनों पेपर अगर रिन्यू हो गया तो कंप्यूटर कार्ड जो है 5 मिनट के अंदर में रिन्यू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि आप जवाजात में जाकर के 1 दिन के लिए या ये कि 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए अपने कंप्यूटर कार्ड को ओपन भी करवा सकते हैं। ओपन होने के बाद में ये जो है जो भी काम रुका होता है वो सारा काम निकलवा सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कतर से इंडिया कितना ग्राम गोल्ड लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको जब मैंने गूगल में सर्च किया तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई मर्द कतर से इंडिया जा रहा है तो अपने साथ में 20 ग्राम सोना लेकर के जा सकता है, जबकि अगर कोई औरत फीमेल कतर से इंडिया जा रही है तो अपने साथ में 40 ग्राम सोना लेकर जा सकती है। दोस्तों आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? आप में से जो लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं, अगर उसके साथ में इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि मेरे कफिल ने मेरा पासपोर्ट ले लिया है, जब मैं पासपोर्ट मांगता हूँ तो वो नहीं देता है। यहाँ पर इस भाई ने ये नहीं बताया है कि आप कतरी से पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं, आपको क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर आपको जो है छुट्टी में घर जाने का टाइम अगर हो गया होगा तो टिकट बनाने के लिए और घर जाने के लिए आपको जो है जरूर पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर टाइम नहीं हुआ
हुआ है और फिर भी आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, तो यहाँ पर कतरी को डाउट हो सकता है कि आप पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं। अगरचे कतर में ये रूल है कि वर्कर का पासपोर्ट वर्कर ही के पास में होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कतरी और बहुत सारे कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो है रास्ता खुला है। अगर आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करते हैं कि आपके पासपोर्ट को कतरी ने जबरदस्ती जब्त करके रखा है, तो आपका कंप्लेन दर्ज हो सकता है। इस कंप्लेन होने के बाद में हो सकता है कि आपको पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन पासपोर्ट के मिलने के बाद में आपकी जॉब खत्म हो सकती है। तो सिचुएशन को देखते हुए आप डिसाइड करें। अगर आपको घर जाने की बात है तो अलग है, अगर आपको घर नहीं जाना है तो घर जाने के टाइम में कतरी से आप पासपोर्ट लीजिए, वरना अभी डिमांड करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, बाकी आप सिचुएशन को देख करके खुद फैसला कर सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ऐसा फ्रॉड बहुत हो रहा है अभी। दोस्तों, आप लोगों के साथ 2 दिनों पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक 60 साल के करीब जो है बुजुर्ग आदमी, उसके साथ में किस तरह फ्रॉड किया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो जरूर जाकर के देखें, ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड न हो। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा उस वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई का कहना है कि ये भाई कतर में काम कर रहे हैं, जबकि इसका बेटा सऊदी अरब जो है तबूक में 3 साल से काम कर रहा है किसी सऊदी की दुकान में। न तो उसको सैलरी दी जा रही है और न उसको घर आने के लिए दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस एजेंट ने आपके बेटे को सऊदी अरब का वीजा दिया था और उसको भेजा था, उस एजेंट को आप पकड़ें, उसके जरिए अपने बेटे को जो है मंगाने की कोशिश करें। इसी तरह यहाँ पर आप एक मर्तबा सऊदी एम्बेसी जा करके भी कंप्लेन करें, बात करने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ बैठ करके सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ आपको हरकत करना पड़ेगा। या इसी तरह सऊदी अरब का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होगा, उसके वेबसाइट पर भी जाकर के अपने कंप्लेन को रजिस्टर करें, बार बार रजिस्टर करवाते रहें। हो सकता है कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आए। बैठे रहने से काम नहीं होगा, कुछ न कुछ आपको हरकत दिखाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।